हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रियंका में। मैंने आपको कल कोहल वर्ग की थ्योरी पढ़ाई थी और उससे रिलेटेड अभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग एट विच स्टेट डू चिल्ड्रन बिलीव दैट राइट एंड रॉन्ग इज डिटरमाइंडेड बाय व्हाट इज रिवॉर्ड एंड व्हाट इज पनिश्ड। ओके, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे की शरण में यह मानते हैं कि सही और गलत का निर्धारण पुरस्कार और दंड से होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन। ओके, दूसरा है आप ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञाकारिता और दंड अनुकूलन। और तीसरा है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध अनुकूलन। और चौथा आपका है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आप जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, अभी आप बताइए कि इस चारों में कौन सा क्वेश्चन सही है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी आंसर जो है आपका क्या है, करेक्ट है, यानी आज्ञाकारिता और दंड अनुकूलन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। ए चाइल्ड ओबेज हिज पेरेंट्स टू अवॉइड गेटिंग बीटन, विच स्टेज ऑफ कोहल वर्ग थ्योरी डज दिस इंडिकेट, यानी एक बच्चा पिटाई से बचने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा मानता है, यह कोहल वर्ग के सिद्धांत के किस चरण को इंगित करता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है कन्वेंशनल स्टेज, यानी पारंपरिक चरण। दूसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी उत्तर पारंपरिक चरण। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक चरण। और डी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूल संक्रियात्मक चरण। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या आंसर है? सी, यानी पूर्व पारंपरिक चरण, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। ओके गाइस, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर मॉरल बिहेवियर इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी पूर्व पारंपरिक चरण में नैतिक व्यवहार का प्राथमिक प्रेरणा क्या है। इसके भी 4 ऑप्शन है। सोशल अप्रूवल, यानी सामाजिक स्वीकृति, या इंटरनलाइज्ड कंसाइंस, यानी आंतरिक विवेक। दूसरा है पर्सनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य। चौथा है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी पुरस्कार और दंड। तो इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर आपका है लास्ट वाला, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। इफ यू स्क्रैचेस माई बैक आई विल स्क्रैचेस योर, करेस्पॉन्डेंस टू विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा है, कह रहा है जैसे को तैसा, या तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नैतिक विकास के किस चरण से संबंधित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट है ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारिता। बी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी व्यक्तिवाद और विनिमय। स्टेज 3 है इंटरपर्सनल एकॉर्ड, यानी पारस्परिक सहमति। और चौथा ऑप्शन है स्टेज 4 सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक व्यवस्था। तो आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म, यानी एंड एक्सचेंज, यानी व्यक्तिवाद और विनिमय। ओके फ्रेंड्स, व्यक्तिवाद और विनिमय। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे है। द प्री कन्वेंशनल स्टेज टिपिकली करेस्पॉन्डेंस टू विच एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण आमतौर पर किस आयु वर्ग से मेल खाता है?
तो मैंने कल आपको बताया था कि कितने चरण हैं इनके, कितने स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस है ना। तो उसमें कौन सा स्टेज है जो कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक चरण आमतौर पर किस आयु वर्ग से मेल खाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। 10 to 13 ईयर्स यानी 10 से 13 साल, 4 to 10 ईयर्स यानी 4 से 10 साल, 10 वर्ष, 13 to 18 ईयर्स यानी 13 से 18 वर्ष, एडल्टहुड यानी वयस्कता। तो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका बी है, 4 to 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 4 to 10 ईयर्स। ये आंसर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। विच ओरिएंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फिशनेस आर व्हाट्स इन इट फॉर मी इन कोहलवर्ग थ्योरी। यानी कोहलवर्ग के सिद्धांत में किस सुझाव को स्वार्थ या मुझे इसमें क्या मिलेगा द्वारा दर्शाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञाकारिता, इंस्ट्रक्शन, पर्पज, ओरिएंटेशन, साधन और उद्देश्य, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। अब ये 4 ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट है। ओके फ्रेंड, साधन और उद्देश्य। ठीक है, चलिए अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एट द प्री कन्वेंशनल लेवल ए चाइल्ड्स मॉरलिटी इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चे की नैतिकता अत्यधिक प्रभावित होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में पीयर प्रेशर्स यानी सहकर्मी दबाव, एडल्ट रूल एंड कॉन्सिक्वेंसेस यानी वयस्कों के नियम और परिणाम, या सोशल लॉज यानी सामाजिक कानून। तो इसका आंसर आपने पहले ही देख लिया होगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अभी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन स्टेज फर्स्ट ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, चिल्ड्रन जनरली व्यू रूल्स एज, यानी चरण 1 में आज्ञाकारिता और दंड में बच्चे आमतौर पर नियमों को कैसे देखते हैं? फ्लेक्सिबल गाइडेंस यानी लचीले दिशा निर्देश के द्वारा, या एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड पूर्ण और निश्चित, या निगेटिव निगोशिएबल यानी समझौता करने योग्य, या फिर क्रिएटेड बाय सोसाइटी समाज द्वारा निर्मित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन कोहलवर्ग थ्योरी, यानी निम्नलिखित में से कौन कोहलवर्ग के सिद्धांत का स्तर नहीं है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल। तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ओके, प्री कन्वेंशनल हमने आपको अभी शॉर्ट में ही बताया, कन्वेंशनल भी बताया, पोस्ट कन्वेंशनल भी बताया। तो ये लेवल तो 3 ही होते हैं उनके। ओके ना, तो ये डी जो है प्री ऑपरेशनल, ये है पियाजे का। ये किसका है? पियाजे का है। तो ये तो गलत ही हो गया। ओके, तो कौन सा क्या पूछ रहा है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए चाइल्ड हेल्प हिज सिस्टर सो विल शेयर हर चॉकलेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एक बच्चा अपनी बहन की मदद करता है ताकि वह अपनी चॉकलेट साझा करे, या किसका उदाहरण है? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज साधन विनिमय जैसे को तैसा, या गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या पूछा है? एक बच्चा अपनी बहन की मदद करता है ताकि वह अपनी चॉकलेट साझा करे,
यह किसका उदाहरण है? साझा करने की बात हो रही है। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। सी जो है यानी साधन विनिमय जैसे को तैसा, ये क्या है? इसका आंसर है। ओके, चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कन्वेंशनल, अब दूसरे लेवल पर हम आ गए। दूसरे लेवल की प्रैक्टिस की यहाँ से चालू है, कन्वेंशनल की यानी पारंपरिक स्तर। तो पूछता है क्वेश्चन, द स्टेज वेयर इज इंडिविजुअल फोकस ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशन विथ अदर्स इज कॉल्ड, यानी वह चरण जहां व्यक्ति दूसरों के साथ अनुमोदन प्राप्त करने और अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या फिर क्या हो जाना चाहिए? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी आज्ञाकारिता और दंड, या फिर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा राइट? बी। बी आपका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आई बात समझ में आपको? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। हिंद शुड स्टील द ड्रग बिकॉज ए गुड हस्बैंड वुड सेव हिज वाइफ। दिस रीजनिंग बिलोंग टू विच स्टेज, यानी हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बचाएगा, यह तर्क किस शरण से संबंधित है? इसके फोर स्टेज दे रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो इसमें क्या हो जाना चाहिए? कौन सा चरण आपको लग रहा है कि आना चाहिए? सी। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इन कोहलबर्ग थ्योरी द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बिलोंग टू विच लेवल? कोहलबर्ग के सिद्धांत में कानून व्यवस्था अनुकूलन किस स्तर से संबंधित है? ए है प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। कौन सा? बी। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी इज प्राइमरीली डिफाइंड बाय, यानी चरण 4 कानून और व्यवस्था के अनुसार नैतिकता को मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो पर्सनल कंसाइंस, सोशल अप्रूवल, फुलफिलिंग ड्यूटीज एंड अपहोल्डिंग लॉज, यूनिवर्सल राइट। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी फुलफिलिंग ड्यूटीज एंड अपहोल्डिंग लॉज, यानी आप कह सकते हैं कि कर्तव्यों को पूरा करना और कानूनी पालन करना, यही आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में फ्रेंड्स? चलिए नंबर 15 है, हु वाज द क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग theory that argued his theory was male based? कोहलबर्ग की थ्योरी को, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचक कौन? कोहलबर्ग के सिद्धांत की वह आलोचक कौन थी जिसने तर्क दिया कि उनका सिद्धांत पुरुष पक्षपाती था? यानी इनके किसने आरोप लगाया था? जीन पियाजे ने, लियो वाइगोस्की या कैरल गैलिगन या वी.एफ. स्किनर? आप लोग जैसे जानते होंगे कैरल गैलिगन जो है वो उनकी क्या थी? शिष्या थी, उनकी स्टूडेंट थी। इन्होंने ही इनकी थ्योरी पर आरोप लगाए थे कि ये पुरुषवादी सोच रखते हैं। आई बात समझ में फ्रेंड्स? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 पर। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल इज मॉरलिटी कंप्लीटली internationalized internationalized and not based on societal standard, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल या नन ऑफ द एबव? यानी कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता पूरी तरह से आंतरिक होती है और सामाजिक मानकों पर आधारित नहीं होती है?
तो इसमें कौन सा स्तर हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक स्तर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन डिटरमाइंडेड बाय व्हाट ब्रिंग रिवार्ड, दिस इज स्टेज बिलोंग टू। इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, आप सब बता ले जाएंगे। क्या सही है और क्या गलत है इसमें, यह इससे तय होता है कि क्या पुरस्कार मिलता है, यह चरण किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साधनात्मक उद्देश्य और स्वार्थ अभिविन्यास। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आई बात समझ में? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम 18, व्हाट इज द approximate एज ग्रुप फॉर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी 0 to 5 years, बी ऑप्शन है 6 to 10 years, सी ऑप्शन है 10 to 12 years, above 13 years। इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। उत्तर पारंपरिक स्तर के लिए लगभग आयु वर्ग क्या है? तो जैसा कि क्वेश्चन का आंसर आप देख ही रहे हैं, डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका? डी। 13 वर्ष के ऊपर किशोरावस्था और वयस्कता, ये आपका सही है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19, एट द कन्वेंशनल लेवल एन इंडिविजुअल moral reasoning is based on personal conscience, social approval, authority, and maintaining exciting and avoiding punishment, universal ethical। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पारंपरिक स्तर पर व्यक्ति का नैतिक तर्क किस पर आधारित होता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो भी हिंदी में भी देख ले रहे हैं। व्यक्तिगत विवेक, सामाजिक अनुमोदन अधिकार और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सजा से बचना, या सार्वभौमिक नैतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आर डिफाइंड बाय, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी, समाज का बहुमत, द abstract concept of justice, equality and human dignity, यानी हिंदी में भी देख लेते हैं, न्याय, समानता और मानव गरिमा की अमूर्त धारणाएं। और 3 ऑप्शन है इसका, गवर्नमेंट यानी सरकार, और डी है रिलीजियस टेक्स्ट। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेज डज एन इंडिविजुअल मॉरल रीजनिंग रिले ऑन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, यानी किस चरण में व्यक्ति का नैतिक तर्क स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है? स्टेज आपका 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो कौन सा स्टेज हो जाएगा? स्टेज 6 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज रीच्ड बाय, कोहलबर्ग के अनुसार उत्तर पारंपरिक स्तर तक पहुंचा जाता है। ए है ऑल एडल्ट यानी सभी वयस्कों द्वारा, ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चों द्वारा, ए माइनॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के एक अल्पसंख्यक द्वारा, ओनली इंडिविजुअल्स विथ हायर एजुकेशन केवल उच्च शिक्षा वाले व्यक्तियों के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई बात समझ में? चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। ए पर्सन जस्टिफाइज एन एक्शन बाय स्टेटिंग दैट इट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट ऑफ अदर्स इवन इफ इट वायलेटेट्स ए लॉ, दिस इज, यानी कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति यह कहकर किसी कार्यवाही को सही ठहराता कि वह दूसरों के मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करती है, भले ही यह कानून का उल्लंघन करती है। यह क्या है? सीटेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो स्टेज 1 है, सॉरी ऑप्शन ए है स्टेज 3 यानी चरण 3, बी स्टेज 4, सी स्टेज 5, डी स्टेज 6।
तो क्या हो जाना चाहिए आपका, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि विच स्टेज ऑफ कोहलवर्ग थ्योरी इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज एन प्रिंसिपल कंसाइंस स्टेज, यानी कोहलवर्ग के सिद्धांत के किस चरण को कभी कभी सिद्धांतिक विवेक यानी प्रिंसिपल कंसाइंस चरण कहा जाता है। तो स्टेज 3, बी ऑप्शन है स्टेज 4, सी ऑप्शन है स्टेज 5, स्टेज 6, डी ऑप्शन आपका है। तो क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, डी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल थ्योरी एंड एप्लीकेशन, सिद्धांत और अनुप्रयोग। तो क्या हो जाएगा, लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के कार्यों पर आधारित है। लो वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्राइड। ये तो आपने पढ़ाई है, आप सब बता ले जाएंगे। ये जीन पियाजे है। कौन है, जीन पियाजे। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं 24 पे। कोहलवर्ग represented hypothetical dilemmas to children. Hence dilemmas is about. कोहलवर्ग ने बच्चों के सामने काल्पनिक दुविधाएं प्रस्तुत की। हेंज की दुविधा किसके बारे में है। आपने स्टोरी तो सुनी ही होगी ना हिंज की, सिबलिंग्स। चलिए ऑप्शन 1 देखिए, सिबलिंग्स रिवेरली यानी भाई बहनों के बीच का झगड़ा, स्टीलिंग ए ड्रग टू सेव ए डाइंग वाइफ, मरती हुई पत्नी को बचाने के लिए दवा चुराना, सी है चीटिंग ऑन ए टेस्ट, परीक्षा में नकल करना, लाइंग टू पेरेंट्स, माता पिता से झूठ बोलना। तो हम सब ने हिंज की दुविधा वाला कहानी तो हमने सुना ही है ना। तो ये इसमें क्या हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोहलवर्ग वाज इंटरेस्टेड प्राइमरली इन इवैल्यूएटिंग। कोहलवर्ग मुख्य रूप से किसका मूल्यांकन करने में रुचि रखते हैं। तो पहला है आपका द मॉरल डिसीजन इटसेल्फ, नैतिक निर्णय स्वयं, द रीजनिंग बिहाइंड द मॉरल डिसीजन यानी नैतिक निर्णय के पीछे, और डी है द एज एट विच डिसीजन आर मेड, डी है द जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरलिटी यानी नैतिकता में लिंग अंतर। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 जो है करेक्ट है। ओके फ्रेंड, चलिए अकॉर्डिंग टू कोहलवर्ग, हाउ कैन ए टीचर इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, यानी कोहलवर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे स्थापित कर सकता है। बाई गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन बिहेवियर, व्यवहार पर सख्त निर्देश देकर, बाई इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यू, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, बाई लाइंग डाउन क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, स्पष्ट नियम बनाकर, बाई पनिशिंग बैड बिहेवियर, बुरे व्यवहार को दंडित करके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलवर्ग थ्योरी इज दैट इट, कोहलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इट अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ जेनेटिक्स, यानी यह अनुवांशिकी की भूमिका को कम करता है। इट इज कल्चरली बेस्ड बायस्ड अगेंस्ट वोमेन, यानी इट इज कल्चरली बायस्ड अगेंस्ट वोमेन, यानी सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती और महिलाओं के खिलाफ है। सी है इट रियलाइज टू मच ऑन ऑब्जर्वेशन, यह अवलोकन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इट ओनली फोकस ऑन चाइल्डहुड, यह केवल बचपन पर केंद्रित है। तो कोहलवर्ग की थ्योरी की आलोचना किसके लिए होती है कि क्या है, ये जेंडर बाइस्ड है, यानी इस पे वोमेन के साथ यानी महिलाओं के साथ पक्षपात की बात कही गई है। आई बात समझ में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 28,
हु क्रिटिसाइज कोहलबर्ग थ्योरी फॉर बीइंग बेस्ड अगेंस्ट वुमेन। ये क्वेश्चन एक बार शायद आ चुका है, तो हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, इसे छोड़ दे रहे हैं। इसका आंसर तो पता ही है ना आप सबको, कैरल गेलिगन, यानी जो इनकी शिष्या थी, इनकी स्टूडेंट थी, इन्होंने ही इन पे आरोप लगाया था बाद में। ठीक है। हाउ मेनी प्राइमरी रूल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वेयर प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के कितने प्राथमिक स्तर प्रभावित किए गए, ये भी शायद मैंने बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन फोर ऑप्शन है, ए यानी 2, बी ऑप्शन में 3 दिया है, सी ऑप्शन में 4 दिया है, डी ऑप्शन में 6 दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए इसमें। ठीक है। कितने लेवल से? 3, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरण का क्रम है सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय, यानी यूनिवर्सल एंड इनवायरेंट। बी है स्पेसिफिक टू कल्चर, संस्कृति के लिए विशिष्ट। रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल, यानी यादृच्छिक और अप्रत्याशित। डी है डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग। तो इसमें ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए और प्रैक्टिस, मैं आपको थ्योरी भी करा रही हूँ, कुछ ट्रिक भी बता रही हूँ साथ साथ में, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आप लगातार मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए।